हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ब्रेकियल प्लस की नर्वस, और उन नर्वस को आज हम बात कर रहे हैं डीपली में, किस तरह से कौन सी नर्व कहाँ पे काम करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेकियल प्लक्सस जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। तो ब्रेकियल जो प्लक्सस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारी नेक में। कहाँ पर? शोल्डर से अबव, शोल्डर से अबव, और जुगलर जो वेन होती है उसके पीछे। मतलब ये हुआ कि ये हमारी नेक है, ये हमारा शोल्डर है। तो इससे तो शोल्डर से तो अबव होगा, और नेक के अंदर यहाँ एक जुगलर वेन आती है जो कि ब्रेन से वीनस का ड्रेन लेके वीनस को वापस लाती है, ब्लड ब्रेन से वापस लेके आती है। वो वेन निकलती है, वो उस वेन के पीछे होता है यहाँ पे एक क्या प्लक्सस प्रेजेंट होता है। उस प्लक्सस को हम बोलते हैं क्या? ब्रेकियल प्लक्सस। तो इस ब्रेकियल प्लक्सस से कितनी नर्वस निकलती हैं? इस ब्रेकियल प्लक्सस से 5 नर्वस निकलती हैं। ब्रेकियल जो प्लक्सस होता है उससे 5 नर्वस निकलती हैं। उनकी ट्रिक होती है मेरा क्यूट रामू। और ये ब्रेकियल जो प्लक्सस है वो पांचों जो नर्वस होती हैं वो किसको नर्वस सप्लाई देती हैं? तो वो हमारे दोनों हाथों को नर्वस सप्लाई करती हैं। मतलब हमारे हाथों को, हमारे हैंड्स को या हमारे अपर लिम्स को नर्वस सप्लाई करने का काम करता है ब्रेकियल प्लक्सस। तो इसकी जो ट्रिक है मेरा क्यूट रामू। मेरा का मतलब मस्कुलो, क्यूट का मतलब कुटेनियस नर्व है। मस्कुलो कुटेनियस जो नर्व होती है वो पहले इसकी ब्रांच है, उसके बाद में दूसरी आ गई रामू के अंदर 4 नर्वस होती है। आर का मतलब रेडियल नर्व है, ए का मतलब एक्सिलरी नर्व है, और एम का मतलब मीडियन नर्व है, और यू का मतलब अल्नर नर्व है। ये 5 नर्वस होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं इन पांचों के बारे में, कौन सी नर्व है, कहाँ पे नर्वस सप्लाई करती है और किस मसल्स का मूवमेंट करवाती है। तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि जो मस्कुलो कुटेनियस जो नर्व होती है वो किसको नर्वस सप्लाई करती है? तो मस्कुलो कुटेनियस का नाम ही है मस्कुलो मतलब मसल्स, और कुटेनियस जो नर्व होती है, कुटेनियस का मतलब अपनी एपिडर्मिस और जो डर्मिस जो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस, इन दोनों को एक साथ में, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों को एक साथ में कुटेनियस बोला जाता है। मतलब ये वही हमारी स्किन की बात कर रहा है। तो मसल्स जो हमारे हैंड के अपर आर्म में जो मसल्स होती है, यहाँ तक की जो मसल्स होती है उनको नर्वस सप्लाई, और फोर आर्म की यहाँ इस फोर आर्म में स्किन को नर्वस सप्लाई करने का काम जो होता है, नर्वस सप्लाई करने का जो काम होता है वो होता है मस्कुलोकुटेनियस नर्व का। वो काम होता है मस्कुलोकुटेनियस नर्व का। तो मस्कुलोकुटेनियस नर्व का काम हो गया अपर आर्म की मसल्स को नर्वस सप्लाई करना, मतलब अपर आर्म की मसल्स में मूवमेंट करवाना, और फोर आर्म की जो स्किन होती है उसको नर्वस सप्लाई करना। अब बात आती है कि फोर आर्म की स्किन को नर्वस सप्लाई हो गई, लेकिन फोर आर्म पे जो मसल्स होती हैं उनको नर्वस सप्लाई कौन करता है? हमारी जो फिंगर्स होती हैं, इन फिंगर्स को नर्वस सप्लाई कौन करता है? रेडियल एस्पेक्ट को कौन करता है? अल्नर एस्पेक्ट को कौन करता है? मिडिल जो भाग होता है हैंड का, उस मिडिल भाग को कौन सी नर्वस सप्लाई करती है? इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर लिया कि मस्कुलोकुटेनियस नर्व कहाँ पे नर्वस सप्लाई करती है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं रेडियल नर्व की। तो रेडियल जो नर्व होती है वो किसको नर्व सप्लाई करती है? तो रेडियल जो नर्व होती है, रेडियल नाम लिया गया हमारी रेडियल जो बोन होती है, उस बोन से, रेडियल बोन से लिया गया है। रेडियल जो बोन होती है उससे उसके आसपास, उसके पास में जो नस होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या रेडियल नर्व है। मतलब हमारे हैंड में थंब साइड में, ये हमारा थंब है, तो इस साइड में यहाँ से
यहाँ से एल्बो से नीचे एक बोन निकलती है, कहाँ पे, थंब साइड में, उसको हम बोलते हैं क्या, रेडियल बोन। और इस बोन के पास में एक नर्व आती है, इस बोन के पास में एक नर्व आती है। वो नर्व किस किस को सप्लाई करती है, वो थंब को सप्लाई करती है। वो नर्व किसको सप्लाई करती है, ऊपर की साइड में हमारी एक मसल होती है, ट्राइसेप मसल। कौन सी मसल, ट्राइसेप मसल। उस मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। ट्राइसेप मसल पीछे की साइड में होती है, ह्यूमरस बोन के अटैच रहती है। पीछे की साइड में पोस्टीरियर भाग में यहाँ पे ट्राइसेप मसल्स होती है, उस मसल्स को नर्व सप्लाई करता है कौन, रेडियल नर्व। और यहाँ पे फिर नीचे की तरफ एल्बो से नीचे ये किसको नर्व सप्लाई करती है, तो ये हमारी थंब को, हमारी इंडेक्स फिंगर को, और हमारी इंडेक्स फिंगर के साथ साथ में हमारी मिडिल फिंगर को, इन तीनों फिंगर्स को, इन तीनों अंगुलियों को नर्व सप्लाई करने का काम करता है ये रेडियल नर्व है, ये रेडियल नर्व है। अब हम बात करते हैं रेडियल नर्व के बाद में बात करेंगे हम किसकी, एक्सिलरी नर्व की। एक्सिलरी नर्व की बात करते हैं। एक्सिलरी नर्व क्या काम करती है और कहाँ पे मसल नर्व सप्लाई करती है, कौन सी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो जो एक्सिलरी जो नर्व होती है वो हमारे एक्जिला के पास में होती है, किसके पास में, एक्जिला के। तो हमारा एक्जिला किससे बनता है, तो हमारा एक्जिला बनता है शोल्डर जॉइंट से। तो ये जो नर्व होती है, हमारा एक्जिला बन रहा है शोल्डर जॉइंट से। तो शोल्डर जॉइंट जो होता है उसको नर्व सप्लाई कौन करता है, उसको नर्व सप्लाई करती है, मतलब उसमें शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट करवाने का काम जो करता है वो एक्सिलरी नर्व करती है। और इसी एक्सिलरी नर्व को एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स नर्व। सर्कमफ्लेक्स नर्व है। सर्कमफ्लेक्स नर्व क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारे शोल्डर के नियर बाई क्या, हमारे शोल्डर के नियर बाई स्किन होती है। तो लाइन स्किन में और इसी के साथ साथ में ये शोल्डर पे अटैच डेल्टोइड जो मसल होती है, डेल्टोइड मसल, उस मसल्स को भी नर्व सप्लाई करती है। तो ये इस तरह का एक सर्कमफ्लेक्स बना लेती है, इस तरह का। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सिलरी नर्व को हम बोलते हैं क्या, सर्कमफ्लेक्स नर्व है। इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स नर्व। ये मूवमेंट करवाती है शोल्डर जॉइंट में। ये मसल डेल्टोइड मसल्स को नर्व सप्लाई करती है, मतलब डेल्टोइड मसल्स जो होती है उसमें भी गतिविधि, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। इसके साथ साथ इस डेल्टोइड मसल्स और इस शोल्डर जॉइंट को जो स्किन कवर करती है उस स्किन को भी एक्सिलरी नर्व सप्लाई होती है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व क्या काम करती है, तो मीडियन जो नर्व होती है वो हमारे हैंड के मीडियन जो नर्व होती है, नर्व का नाम ही मीडियन है। इसका मतलब हुआ कि ये मध्य में प्रेजेंट है, कहाँ पे, हैंड में मध्य में प्रेजेंट है। कहाँ पर, देखिए ये हमारा हैंड है, यहाँ से एकदम बीचों बीच एकदम मध्य में, हैंड के मध्य में प्रेजेंट है। कौन सी नर्व है, मीडियन नर्व। कहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ कौन सी ह्यूमरस जो बोन होती है उस ह्यूमरस बोन के पीछे से रहती है। और जो इसका मिडिल एपिकोंडाइल होता है, मिडिल का मतलब ये जो ह्यूमरस बोन होती है इस तरह की, इसमें दो तरह के इस तरह के होते हैं। इसको बोलते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, और इसको बोलते हैं मीडियन एपिकोंडाइल। तो ये जो मीडियन एपिकोंडाइल है इसके पीछे से एक नर्व निकलती है, यहाँ पे इसके पीछे से जो नर्व निकलती है वो कौन सी नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है। और ये नर्व होती है, ये हमारे फोर आर्म की जो मसल्स होती हैं, फोर आर्म की मसल्स को नर्व सप्लाई करती है, और इसी के साथ साथ में ये नर्व सप्लाई करती है किसको, ये नर्व सप्लाई करती है, ये इसी के साथ साथ में ये नर्व सप्लाई करती है किसको,
हमारे थंब की जो फ्रंट वाला भाग होता है, मतलब हमारी ये थंब जो होता है, इसका ये जो फ्रंट भाग होता है, इसको नर्व सप्लाई करने का काम भी कौन करती है? मीडियन नर्व। जबकि रेडियल जो नर्व होती है वो इस साइड में नर्व सप्लाई करने का काम करती है, हमारे डोर्सल सरफेस को नर्व सप्लाई करती है। जबकि ये फ्रंट वाली सरफेस को, इस वाली सरफेस को नर्व सप्लाई करती है मीडियन नर्व है। तो ये होती है मीडियन नर्व है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद में हम बात करते हैं अल्नर नर्व की। तो अल्नर नर्व क्या काम करती है? तो वो बात, नाम ही अल्नर आ रहा है, मतलब अल्नर साइड में प्रेजेंट है, अल्नर एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। तो अल्नर साइड में, इस साइड में लास्ट, इस साइड में जो नर्व प्रेजेंट होती है वो अल्नर नर्व होती है। और अल्नर नर्व सप्लाई करती है हमारी लिटिल फिंगर को और हमारी थाई फिंगर को नर्व सप्लाई करती है। मतलब ये अल्नर एस्पेक्ट को, पूरे अल्नर एस्पेक्ट को नर्व सप्लाई करेगी। इसके साथ में ये नर्व सप्लाई करेगी लिटिल फिंगर को, और लिटिल फिंगर के साथ साथ में ये नर्व सप्लाई करती है थाई फिंगर को, ये होती है इसको, ये लिटिल फिंगर को नर्व सप्लाई करती है और इसके साथ साथ में ये थर्ड फिंगर को भी नर्व सप्लाई करती है। मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम भी अल्नर नर्व का होता है। जो अल्नर साइड में, हमारी इनर साइड में जो बोन होती है फोर आर्म में, इसको नर्व सप्लाई करती है अल्नर नर्व। तो ये 5 नर्व होती हैं जो हैंड के, पूरे हैंड के मूवमेंट करवाने का काम करती हैं। थैंक यू टू ऑल। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।